अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद एस आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी मंदी की रेसिपी। चिकन मंदी मैं बनाऊंगी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने। ये चिकन मंदी जो है ये यूएई की स्पेशल डिश है और सऊदी अरब में जो है बहुत ही लोग शौक़ से खाते हैं इसको। तो शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक देगचा और उसमें हम डालेंगे अपने ये चिकन के पीसेस। ये चिकन के 5 पीसेस मैंने लिए हैं और आप देख सकते हैं लेग के साथ हैं और एक इसमें चेस्ट पीस भी है। इनको मैंने अच्छे से धोकर जो है वो साफ़ कर लिया था। ये चिकन इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको दरमियान से सिर्फ कट किया, ये ऐड कर देंगे। और कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे इसमें, जिसमें तेज़पात है 2 अदद, छोटी इलायची है, ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून के करीब, 10 से 15 जो है वो लौंगे हैं, 10 से 15 काली मिर्चें हैं, 2 अदद जो है मैंने लौंग दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 6 से 7 जो है मैंने साबुत गोल लाल मिर्चें ऐड की हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालेंगे नमक। नमक हम अभी कम डालेंगे और इसको बाद में जब चावलों में यखनी को ऐड करेंगे उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 5 गिलास के करीब पानी। बस इसमें और मज़ीद हमने कुछ ऐड नहीं करना, अदरक लहसुन कुछ नहीं। बस फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसको कर देंगे कवर और इसको तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, यहाँ हमारे 10 मिनट हो चुके थे तो मैंने सोचा इसको टर्न कर लेते हैं, थोड़ा सा चिकन को हिला लेते हैं ताकि ये अच्छे से ऊपर नीचे से पक जाए और बिल्कुल गल जाए। इसको हम मज़ीद जो है 10 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे। इसको अब थोड़ा सा हिला लें। इसको दोबारा मैं कवर अप करके इसी तरह से छोड़ दूँगी ताकि हमारा स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा सा बन जाए। ये तो आप देख सकते हैं यखनी हमारी हो गई है रेडी और चिकन हमारा बहुत ही मज़े का गल चुका है। मैंने इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन जो है वो हमारा कितना टेंडर और जूसी हो चुका है, अच्छे से गल गया। ये देखें, मैं इसको चिमटे की मदद से उठा रही थी तो ये जो है टूटना शुरू हो गया, यानी इतना हद तक जो है वो चिकन गल चुका है। चिकन को हमने कर लिया है एक साइड पे और यखनी को कर लिया है एक साइड पे। अब चिकन पर हम लगाएंगे मसाला। इसको मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो इसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिया है, उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और 5 से 6 हरी मिर्चें थीं जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उनका पेस्ट बना लिया था, ये मैं इस दही में ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स और इसके बाद हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास फूड कलर है रेड कलर का और ज़र्दा रंग यानी येलो कलर का। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, ये मैं इस दही में ऐड करूँगी। उससे पहले हम इसमें डाल लेंगे जी सूखे मसाले। 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही है हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें मैंने ये कलर अपना ऐड कर दिया है। आप कलर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको डाल सकते हैं। इन सबको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं दही में। और लीजिए जी, ये हमारा बहुत ही इजी सा बैटर रेडी हो गया है जिसको हम चिकन पे लगाएंगे मैरिनेट करने के लिए। एक ब्रश मैंने ले लिया, इस ब्रश की मदद से आपने पूरे चिकन पे जो है अंदर बाहर अच्छी तरह से इसको कोट कर देना है चिकन के ऊपर और इसको फिर हम रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। इसको ज़्यादा जो है वो मैरिनेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मंदी की चिकन जो है वो लेस स्पाइसी होती है। सो मैंने इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम ऐड किए हैं और ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है।
इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की मंदी आपकी रेडी होगी जी। तो पीसीस को मैंने टर्न आउट कर लिया था और बैक साइड पे भी जो है वो मैरिनेशन का जो हमारा बैटर है वो लगा देंगे और इसको कवर अप करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तब तक हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। एक देगचा ले लेंगे, उसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और साथ साथ हम इस ऑयल को कर लेंगे हीट अप। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूँगी 1 अदद बड़ा प्याज मैंने लिया था जिसको बारीक सा चॉप कर लिया था। ऑयल के गर्म होते ही इसमें आप प्याज ऐड कर देंगे। आपने कोशिश करनी है कि प्याज जो है वो अच्छे से आपने बारीक चॉप किया हो और इस प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसको लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर अपना स्टार्ट करेंगे। जी तो प्याज हमारा जो है वो गोल्डन हो चुका है, इतना ही इसको गोल्डन करना है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट। और साथ ही मैंने 6 से 7 लौंगे, 3-4 सब्ज़ इलायची और 1 तेज़पात ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन की जो है वो खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। आपने इसमें अदरक नहीं डालना। अच्छा जी, ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी यखनी को कर लेंगे स्टेन। एक स्टेनर ले लिया है मैंने और यखनी को इसमें उंडेल देंगे ताकि जो हमारा यखनी में एक्स्ट्रा प्याज हमने डाला था और गरम मसाला डाला था वो सेपरेट हो जाए, उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस यखनी में से मैं तेज़पात और ये जो साबित गोल मिर्चें हैं ये अलग करके देगची में डाल लूँगी और बाकी प्याज की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इन मिर्चों को कर लेंगे हम सेपरेट जी। तो मंदी बन रही है, किचन थोड़ा सा हुआ है मैसी। आपको पता है जब बड़े बड़े खाने पकते हैं तो फिर किचन में गंद हो ही जाता है। अच्छा जी, इसको कर देंगे कवर अप। इसमें आ गया है जोश। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने चावल। तकरीबन मैंने 4.5 कप के करीब चावल लिए थे जिनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से धोकर भिगो दिया था और इनका पानी अब मैंने स्टेन कर लिया है। ये चावल इसमें ऐड कर देंगे और चावलों को आपने ये यखनी ड्राई होने तक जो है वो, यखनी तकरीबन मैंने ली थी 5 कप के करीब, इसमें पानी ऐड किया था और 1 कप जो है वो ड्राई हो चुका है। तो ये 4 कप जो है वो यखनी थे, 4 ग्लास। और इसमें जो है मैंने ये मेरे चावल, इसके लिए ये पानी की क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट थी। चलें जी, ये हो चुका है ड्राई। इस स्टेज पर आपने नमक भी चेक कर लेना है। मैंने 2 चम्मच जो है नमक इसमें और ऐड किया था। इसको हम लगा देंगे अब दम, और दम इसको हम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और 3 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी और इसमें हम डालेंगे अपना फूड कलर। 3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको खोल रही हूँ। तकरीबन हमारा पानी सूख चुका है लेकिन अभी इसको मज़ीद दम की ज़रूरत है। अच्छा, ज़र्दा रंग मैंने डिज़ोल्व कर लिया था पानी में और वो मैं इसके सेंटर में हल्का सा जो है वो कलर के लिए ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो डालें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन इससे लुक बहुत अच्छी आती है। इसको दोबारा से हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। चलें जी, ये हमारे चावल जो हैं वो हो चुके हैं दम और आप देखें कितने अलग अलग हैं चावल यखनी में, बहुत ही मज़े के बने हैं। इसको अब हम ज़्यादा इसको हिलाएंगे नहीं नीचे तक। ये हो गया डन। अब चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन को मैंने ग्रिल पे रख लिया है और इसको हम करेंगे बेक। इसके ऊपर मैं कर रही हूँ ऑयलिंग, हल्का सा इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है दोनों तरफ। और इसको अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। इसको सिर्फ हमने पकाना नहीं है क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। इसको सिर्फ ऊपर से हमें कलर देने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए मेरे काम, और जल्दी जल्दी में बस आपने बड़े एहतियात से अवन में जो है वो चीज़ रखनी है क्योंकि चिकन ये पीसेस बहुत हैवी हैं तो ग्रिल बेचारी जो है उसका वज़न नहीं उठा पा रही। चले जी, इसको रख देते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट आपको लगेंगे इसको कलर देने में अच्छा सा। 200 डिग्री पे ही आपने इसको रखना है।
फ़ैन ऑन कर देना है। ग्रिल मेरी ऊपर नीचे दोनों से ऑन है। देखें इसको कलर आना शुरू हो गया है अच्छा सा। तब तक हम बना लेते हैं मंदी की चटनी, जो कि स्पेशल चटनी इसके साथ बनती है। 2 अदद टमाटर ले लिए हैं मैंने, जिनको बारीक काट लिया है। 3 अदद इसमें लहसुन के जवे ऐड करूँगी। 2 जो हैं हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें जाएगा नमक। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे और ब्लेंडर की मदद से हम इसको कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। जी तो चटनी हो गई है हमारी रेडी। इसको निकाल लेते हैं एक खूबसूरत से बाउल में। आप इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराती हूँ कितनी गाढ़ी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे ये ऐसी ही पसंद है, आप चाहें तो इसको और मज़ीद पतला भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अब हम गार्निश कर देंगे धनिए के कुछ लीव्स। और चटनी हमारी हो गई है रेडी। इसको कर लेते हैं एक साइड पे। अच्छा जी, मंदी के चावल अब जो है मैंने एक बड़े से थाल में निकाल लिए हैं और चिकन हमारा हो चुका था। देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इसको निकाल के इन चावलों पे रख लेंगे। और प्याज जो है वो मैंने रिंग्स में काट लिए थे, ये इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे ताकि हमारे प्लेटर की लुक बहुत खूबसूरत सी आए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हुए और बहुत इजीली बन जाती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। और खुशियाँ बांटें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।